सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखो वो लड़खड़ाने लगा है। नशे में जमाना है, जमाने में हम हैं, अरे हम पर भी इल्जाम आने लगा है। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। ये दोनों तरफ मार करते। जो रिश्ते हैं हकीकत में वो अब रिश्ते नहीं होते, जो लगते लोग अपने हैं वही अपने नहीं होते। कशिश कुछ फूल में होती है पर खुशबू नहीं होती, ये अच्छे सूरते वाले सभी अच्छे नहीं होते, जो लगते लोग अपने हैं वही अपने नहीं होते। तो ऐसा ढंग से लोगन ला जब राम कथा सुनाओ, बीच बीच में संगीत के मधुरस लो मतलब चटात रहा। तो संगवारी मला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गितेश आप मन के स्वागत करता हूँ। और तो आज हमन हा एक ऐसे महान कलाकार से मिलाए बर जावत हन जिला आप मन जानत भी हो और साथ साथ सुने भी हो। तो गुरुदेव जी, आप मन हमारे दर्शक मन ला अपन नाम और अपन गांव के नाम ला थोड़ा बताओ। लौकिक जगत में मोला मोर माता पिता के द्वारा नाम मिले हैं अर्जुनपुरी गोस्वामी। जी जी मोर पिताजी के नाम स्वर्गीय जालमपुरी जी गोस्वामी, माता जी के नाम स्वर्गीय रुमन देवी जी गोस्वामी। और वैसे पूर्व काल से मैं ग्राम तरसिवा के मालगुजार परिवार से संबद्ध हूँ। मैं ग्राम तरसिवा थाना अर्जुनी धमतरी निवासी हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप मन बहुत अच्छे से परिचय दे। तो गुरु जी, आप मन की शिक्षा के अनुभव का मतलब कहाँ तक के है? मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल मोरगांव प्राथमिक शाला तरसिवा में पढ़े हूँ। जी। मिडिल स्कूल जो है माध्यमिक शाला रावम पढ़े हूँ। अच्छा। और हाई स्कूल जो है नथुराव जगताप जी जी उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय धमतरी में। जी जी और कॉलेज की पढ़ाई मैं पीजी कॉलेज धमतरी में पूरा करे हूँ। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छी बात है गुरुजी। तो गुरुजी, आप मन के बारे में बहुत अभी सुने ला मिली से है ना, बहुत दूर दूर तक की अभी चर्चा हावे कि आप एक रामायण मंडली में जैसे कि आप कथाकार के काम करते हो है ना, और साथ साथ का है आप एक मंच भी अच्छा खासा आप संभालते हो। तो ये जो कलाकारी के जो आप मन क्षेत्र में आए हो है ना, वो कब से स्टार्टिंग करे हो? वैसे मैं विद्यार्थी जीवन में अपन स्कूल में प्राइमरी क्लास से जी जी। मैं संस्कृति विभाग से जुड़े रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं हाँ बाल्यकाल में पहली बार माध्यमिक शाला रावा में गुरुजी मन हाँ मोला राम सप्ताह के बर केंद्र में राम सप्ताह के 7 दिन हाँ, के राम अच्छा। सप्ताह होती थी यहाँ। ठीक ठीक। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 26 जनवरी होए वो में भी मैं हाँ कभी महात्मा गांधी के। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि मैं मुरगांव में तीसरी कक्षा से सुबोध बाल समाज श्री रामलीला मंडली संचालित है आज भी। अच्छा। ओकर में मैनेजर हूँ हाँ हाँ। सन 1982 से। हम्म। ये सारा जो कला है जी और जी। बोलने का जो कला जो है हाँ हाँ मोला एक तो मोर माता पिता के द्वारा हाँ हाँ। और दूसरा लीला मंडली जी जी। और विद्यालय परिवार में गुरुजी मन के माध्यम से मोला ये कला जो है प्राप्त हो है। अच्छा, जी जी जी। तो गुरुजी, जैसे कि आप मन सबसे पहले जैसे आप मन जैसे कलाकारी करे हो, ठीक है, आप मन ये रामायण में है या बहुत सारे से आप मन बहुत सारे से कलाकारी करे हो, तो सबसे पहले जैसे अगर मंच में आप दे हो है ना, मंच में दे हो तो आप मन ला अंदर में कुछ झिझकाहट ऐसा कुछ नहीं लगी से सबसे देखो पहले वैसे जैसे दे मैं हो तो? तीसरी कक्षा पढ़त रहा हूँ अच्छा। तो मोला लक्ष्मण के रोल मिलिस, मोर बड़े भाई राम के रोल हाँ मिलिस हाँ। रामायण लीला मंडली में। जी 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 और चूंकि मोर पिताजी जो है बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति है। जी जी। आप मतलब ये बताया पर नहीं भूलूँ मोर फक्र होते कि मोर पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से। अच्छा अच्छा। और वो स्वयं एक शिक्षक रही से। जी जी। शिक्षक की नौकरी छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन रही थे। तो मोला ये कोई झिझक वाली बात सामने नहीं। हाँ हाँ हाँ। काबर कला मोला ऐसे लगते कि परम पिता परमेश्वर के द्वारा जी मोला जी। गिफ्ट में मिले है। हाँ हाँ आज मैं रामायण मंडी यहाँ हाँ। लीला मंडी में रही के मैं रावण के भी रोल करे हूँ, अच्छा। राम के भी रोल करे हूँ मैं यहाँ, जी और हरिश्चंद्र के भी रोल करे हो तो एडा श्रवण कुमार के भी रोल करे जी हो। जी। मैं दुर्योधन के रोल करे हो तो बोला कर्ण के पाठ करे के भी अवसर मिले। हाँ हाँ तो मैं ऐसे कोई किरदार नहीं बाकी जरा नहीं करे हूँ जी ऐसे जी। करके। और बोला लोगों के बीच में बोलने में हाँ हाँ अपने वार्ता को जरा आज के समय में डायलॉग कथे हाँ हाँ। कोई झिझक नहीं, अच्छा। बल्कि बोले जतका जीवंत बना करके मैं लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। जी जी। एक बार रात और दिन प्रयास कराऊं। हाँ हाँ। और मोर विवाह होने के बाद मोर धर्मपत्नी के बहुत बड़े योगदान रही उसमें। अच्छा, जी 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 जी। जी जी। तो गुरुजी, जैसे कि आप मन बताए हो है ना, आप मतलब कोई झिझक पैदा नहीं हुई से जैसे आप मन कलाकारी के क्षेत्र में आओ तो संगवारी हो आप मन जान सकत हो कि का है कोई भी कलाकारी के क्षेत्र में आते तो खैर अपन अंदर एक डर रहते है ना, कि जैसे कि मंच में जावत हम तो हमारे से गलती होते कि नहीं हो। तो आप मन जान सकते हो संगवारी हो कि हमारे जो गुरु जी है, इकर अंदर कोई डर के भावना नहीं रही से काबर ये मतलब एक कहा जाता है एक मल्टी टैलेंट है ना, मल्टी टैलेंट मतलब ये हर प्रकार के किरदार निभा चुके हैं संगवारी हो। तो अब और अगला सवाल हम करबो गुरु जी से। तो गुरु जी, जैसे कि आप मन शिक्षा करते करते आप मन के विवाह हुई से कि शिक्षा के बाद? हाँ बाबू, मैं शिक्षा जगत में आ चुका था। जी जी सन 27/11/69 को मैं माध्यमिक शाला भोयना में चार जले हूँ। जी जी जी। और ओकर बाद में 23 मई 73 के मोर शादी हुई। अच्छा। वो दिन मोर भावरी पड़े 23 मई 73 से। जी जी। और मोर धर्मपत्नी जो है आज जो है ओकर बहुत बड़े मोर ऊपर सहयोग है। और लीला मंडली से लेकर के जी जी। मानस के क्षेत्र में भी कोई चीज बोले करते या कोई कविता
किसी के द्वारा मुझे प्राप्त होता है। जी। तो पहले अपने घर में, पहले मैं विद्यालय में सुनाया करता था बच्चों को, जी जी और बाद में अब घर में हमारे लड़का मन जो है नाती नतीन मन सब पढ़त लिखा थे, तो ओकर मन के बीच में भी चीज सुनाए के शुरू करना। अच्छा तो एक से एक अभ्यास बनते, हाँ 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 और साथ ही साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करो तो जी। मैं मेच्योरिटी आ जाते, और कहीं बात तो है। जी जी तो ओकर से सामने वाला लोगन ला सुने में भी आनंद आते, हाँ हाँ है ना। बिल्कुल और अब तो बाबू का है कि व्याख्याकार रामायण की मंडली में गाँव में करथों में, हाँ, जी जी बाकी स्वतंत्र रूप से प्रवचन में जगह जगह बुलावा होते रहते। हाँ 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 और मंच संचालन के क्षेत्र में भी मैं अरबड़ घूमे छत्तीसगढ़ के बाहर, जी जी और वर्तमान में अब उम्र के दराजी के कारण में संबद्ध हूँ हाँ हाँ राजमार्ग संघ में आज भी, जी जी और सेवा के कार्य में लगे हूँ। अच्छा और मैं निःशुल्क हम्म। कोई पारिश्रमिक में मांग करके नहीं जाता कहीं, जी जी और जो भगवान के दरबार में मिल जाएगा उसको स्वीकार करता हूँ। जी यही मेरा जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। अच्छा अच्छा, अब आगे। जी जी तो गुरु जी जैसे कि आप मन हाँ जैसे आपने बताओ है ना अपन जीवन के एक लक्ष्य बन गए है अपन मतलब ये जैसे कलाकारी के क्षेत्र में है ना तो आप मन जैसे अभी पढ़ाई करे हो है ना आप मन के एजुकेशन भी बहुत अच्छा हुए है तो आप मन वो टाइम ये नहीं सोचे हो कि अब मोला नौकरी करना चाहिए या कलाकारी के क्षेत्र में आना चाहिए ऐसे कहा विचार ऐसे आप मन के जो और कलाकारी बात के ऐसा ढंग के बाबू, मैं जब सन 1980 में नगरी गया हूँ हाँ स्काउट गाइड में। अच्छा तो स्काउट गाइड में भोपाल भिंड क्षेत्र से बड़े बड़े अधिकारी आ रही हैं, रायपुर से अधिकारी आ रही ने। जी जी तो मोर जो प्रतिभा ला देखी नो मना, जी 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 तो पहली बात तो है कि सर्वधर्म प्रार्थना होए, अच्छा तो मैं मोर रामायण के रुद्राष्टक सुनाए बर की। जी जी और रात्रिकालीन बेला में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होए, हम्म। तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करो जी तो मन अतिक ज्यादा प्रसन्न हो जाए। जी और जब वहाँ से ओकर बाद में हाँ आगे कार्यक्रम में रायपुर गया, ओकर आगे कार्यक्रम में मथुरा गया, तो संग सब पूरा पूरा जो अधिकारी रहा थे मन कहा है कि गोस्वामी जी, हाँ हाँ आप में अतका कला छुपे हुए है हाँ हाँ कि अपन कला उभारे बार आप लोग फिल्म जगत में बम्बई में जाना चाहिए और वहाँ कोशिश करना चाहिए। अच्छा लेकिन मैं कहूँ भैया, भारत देश में जन्म लेकर के शिक्षक बनना एक से और बढ़ करके और कोई महानता की बात नहीं है। जी मैं जी शिक्षक हूँ, जी और शिक्षा जगत में रह करके मोर प्रतिभा ला भगवान जब तक जहाँ तक के उकेर करके रख सके, जी मैं जी वहीं तक रहना सीमित रहना पसंद करता हूँ। जी जी ऐसे करके मैं नहीं गया हूँ बाबू, हाँ हाँ और शिक्षा जगत में रही करके अपन लड़का मन के बीच में अपन प्रतिभा ला उकर में डाले के कोशिश करो। और आज मोर पढ़ाई लिखाई लिखा मन अच्छा अच्छा उच्च पोस्ट में है, अच्छा 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 कलाकार के रूप में काम चलिए करो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी तो संगवारी हो आप देख सकत हो कि एक गुरु जी से हमन बात करके बहुत अच्छा जानकारी ले हन और आप तक पहुँचाए हवन तो संगवारी हो अभी बने रहो और हमन हाँ कम से कम गुरु जी से और कुछ बातचीत करबो तो गुरु जी अभी एक और है कि जैसे कि आप मन हाँ कलाकारी के क्षेत्र में आए हो है ना तो आप मन रामायण है ना और अदर अदर और मतलब बहुत सारे ऐसे कलाकारी करे हो तो हमारे दर्शक मतलब कम से कम एक आध रामायण के दोहा या जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जय जियत बहुत दिन बीते। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। और सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपन ही बस करी राखेउ रामु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसने ढंग के कई कई ठन लय होते, है अच्छा ना। ठीक ठीक और प्रवचन करथन ना, तो प्रवचन करथन ते में कई कई ठन शेरो शायरी घलोक डालथन। हाँ जैसे सुन ले आप मन, हाँ हाँ विधाता भी जिन्हें पाने के खातिर खूब रोता है, नियमतः सृष्टि का निर्माण जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। जहाँ पर बेटियां होती है वहीं पर स्वर्ग होता है, जहाँ पर बेटियां होती है वहीं पर स्वर्ग होता है। मोर कहे के तात्पर्य आप मतलब प्रसन्न भी करना। और आज हमारी बेटी बढ़ाओ, जी है ना। जी तो जी बेटी मतलब घर में हमारे घर की अस्मिताएं हाँ हाँ सहेज के रह के आवश्यकता है। जी जी साथ ही साथ बेटा मतलब लोग कैसे शिक्षा दिवाओ कि कल के दिन में जा करके बुढ़ापा काल में अपन दाई दादा के सहारा बन सके, है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे नहीं कि लड़का मना आज के पाश्चात्य सबल देख करके बिगड़ जाए हाँ और माता पिता के लिए दुखदाई बन जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं। बेटों को भी अच्छा संस्कार दो, एक स्थिति हमन कथन दोनों किसी से कम नहीं। बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटियां, जी ऐसे कथन बाबूजी। जी जी और ये बात ला हमारे घर परिवार से शुरू करके चरितार्थ करके हाँ दिखाना। जैसे कि
आप जैसे आप मैंने बताया हुआ अभी अच्छे से बात करे हो आपने है ना कि रामायण में आना है तो हम कोई भी प्रकार के सेवन नहीं करेंगे है ना, जैसे कि मांस मछली वगैरह है या जी जी। मंदिर वगैरह है। तो अभी हम देखा था कि रामायण में बहुत जन आते, बहुत जन सीखा थे, बहुत जन अपन कलाकारी ला दिखावा थे। और कुछ कुछ है जैसे रामायण में तो मंच में तो चढ़ा थे जरूर, लेकिन कुछ सेवन पान भी करा थे। ओकर बारे में आप मन का कहना अब चाहोगे? ओकर बारे में ऐसे है बाबू, मुंडेर मुंडेर मथिर भिन्ना। जी पहली बात यह है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई सब विधि पसंता। जी जी रामायण में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते, मैं बेबाक रूप से कहूँ, कोई छत्तीसगढ़ राजमाना संघ छत्तीसगढ़ के मैं एक सेवादार हूँ। जो यही गाँव वही बचन सम्हारे, और ते ही यही ताल चतुर रखवारे। जे ह राम कथा ला बचन और चरित्र ला संभाल के गाही नहीं, ओकरे बर भगवान है प्रसन्न है। ये ला केवल प्रदर्शन और पैसा कमाए का तरीका बना करके समाज के बीच में रखे के प्रयास करबो तो आज नहीं तो काली हम अपन आप लो धोखा देवत हन। और जे अपन आप लो जो धोखा देवत है चरित्र और अपन प्रदर्शन में, तो समाज ला वो धोखा देवर नहीं चुके। एक स्थिति में सभी कलाकार मन ला और सभी विद्वान मन ला, सभी विभूति मन ला, सब व्याख्याकार ला और संगीतकार मन ला मैं यही कहना चाहूँ कि मंच में जो है आप चढ़त हो, मंच में भगवान के चरित्र सुनात हो, जरा अपन आप लोग पाक पवित्र बना करके रखो, जेकर से समाज में एक अच्छा मैसेज और अच्छा संदेश जाए। और आज छत्तीसगढ़ में जितना रामायण के संगठन चलत है ना, वो संगठन के पवित्रता भी बने रहेगा, मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगवारी आप मन जान सकत हो कि अभी जो हमारे गुरु जी से अभी बात हुई से कि वाकई में अगर अगर हम भक्ति भाव के अगर मंच में आवत हन तो हमला कोई भी प्रकार के सेवन नहीं करना है। अगर हमार मन सुंदर हवे तो भगवान कहीं ना कहीं हमला दर्शन देते। तो संगवारी हो आप मन जान सकत हो कि अगर रामायण के पाठ में आवत हो या भाव भक्ति के पाठ में आवत हो तो आप कोई भी प्रकार के गलत काम मत करो। आप मन अपन दिल ला साफ रखो। अगर दिल ला साफ रखो तो बिल्कुल आप मन ला बहुत खुशी होगी। काबर रामायण जो है एक शांति के प्रतीक होते हैं और कलाकारी के क्षेत्र भी एक शांति के। तो गुरु जी जैसे कि एक और जैसे बात हवे है ना कि कथे हाँ एक एक मंदिरा जो पीने वाला लत होते एक लत हो जाते है ना, वैसने कोई भी प्रकार के जो नशा करने वाला ला वो एक लत हो जाते। तो ऐसे हम जो रामायण में या भाव भक्ति में जो लीन होते है ना, जो भाव भक्ति के जो क्षेत्र में आते का ओमे भी वैसे होते कि एक कैसे बात करथस बाबू। सुधांशु जी महाराज कहते, सुबह लेता हूँ शाम लेता हूँ, दिल ना माने तो खुलेआम लेता हूँ, है ना। और मुझे क्षमा करना यारों, मैं राम का नाम लेता हूँ। जी जी मतलब ये एक मोला देख ले, जी जी मैं 27 साल की उम्र से आज तक के मोला नशा अतका है। मेरी धर्मपत्नी जो है सामने में खड़ी है। जी 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 मैं आज ये 73 वर्ष की उम्र में भी कोई कहे कि फलाना सावनी रामायण है, रोज मैं जाता हूँ मोर जी गाँव जी में, रोज जो है। और कोई जगह जाके काली ही मोला तुलसी जयंती में जाना है 4 जगह। जी जी तो ये अतका नशा के चीजें, वो जो आज के मदिरा पान वगैरह की बात जो आप कहा, तो खैर वो बात तो हम लोग करना नहीं जी 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 चाहिए। तो वो तो क्या है कि सुबह लोगे शाम को उतर जाती है। जी जी लेकिन राम नाम की नशा अगर भक्ति में हो और आपके जीवन में चढ़ गई नहीं, जी तो वो जो है जीवन पर्यंत उतरने वाला नहीं है। ये ऐसा नशे भैया, इस नशा को पी करके वो कहते हैं ना, सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, जिसे देखो वो लड़खड़ाने लगा है। नशे में जमाना है, जमाने में हम हैं, अरे हम पर भी इल्जाम आने लगा है। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, ये दोनों तरफ मार करते हैं, अच्छा है ना। भगवान के भक्ति में तो अपन आप में मस्त है, उसको भी एक नशा है। जी जी और आजकल के आधुनिक नशा में चला थे नहीं, अच्छा जो अपन शरीर और घर और धन ला बर्बाद करे बर उहुल मार कर न करते। लेकिन हम तो ऐसे, हमारा तो क्या, हम चले तो चले हैं, हमारा तो क्या, हम बैठे तो बैठे हैं। तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, यही बात ला कबीर साहब कहे बाबू। हाँ बैठे बैठे चले और खड़े उताने, कहे कबीर हम अपने ठिकाने। हम भगवान की कथा कहते रहो, हमें बस परमपिता परमेश्वर के नाम के रस के और राम के नाम के नशा की जरूरत है। ये नशा अतका नशा है बाबू, जे इह लोक लग लोग और परलोक लग लोग जो है सुधार देते भगवान है तरन तारण के क्षेत्र में। और जो भी सुन करके अपने अपने जीवन की दिशा दशा को बदलना चाहेंगे, उनके भी जिंदगी जो है क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, घर भी सुधर जाएगा। एक स्थिति ये नशा से बढ़ करके, भगवान के भक्ति के नशा से बढ़ करके दुनिया में और कोई नशा नहीं है। अरे वाह वाह क्या बात है गुरु जी, आप मन तो पूरा एकदम डिटेल में बता दो। तो संगवारी हो आप मन भी समझ गए हो कि भक्ति के जो नशा है ना, जो भक्ति के नशा करते तो संगवारी हो वो कभी नहीं छूटने वाला है।
तो संगवारी हो आप मन जान सकत हो मांस मंदिर के जो नशा है वो तो कुछ पल के लिए रहते, लेकिन जो भक्ति की जो नशा है संगवारी हाँ। हो पूरा हमेशा के लिए रहते। बिल्कुल बिल्कुल मरत और जियत तक जो मरे के बिल्कुल। बाद भी संगवारी हो हे राम करके ही बोले जाते हैं। तो संगवारी हो आप मन जान सकत हो कि हमर जो अभी गुरु जी से बात हुई से बहुत अच्छा खासा जानकारी दी से, और संगवारी हो अभी तो और बने रहो कम से कम। अब हम है गुरु जी से ये जानना चाहूँ कि जैसे गुरु जी आप मन है जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ तक के अभी आप मन भ्रमण करे हो? अच्छा बता रहे बाबू, बड़े बढ़िया गोट पूछे। मैं छत्तीसगढ़ के वैसे रायगढ़ तक के मैं चल दे हो, कोरबा घलक चल दे हो, अच्छा। जांजगीर घलक चल दे हो मानस के क्षेत्र में, बिलासपुर, जी जी। बेमेतरा, हम्म राजनांदगांव हम्म और ये डहार अब नवरंगपुर उड़ीसा तो मैं प्रायः प्रत्येक समय जाते चलते हो। गरियाबंद क्षेत्र में घलक मन संचालन करे पर चल दे हो, जी। महासमुंद क्षेत्र में भी, रायपुर में भी, है ना। जी। तो पहली ये समझ लो कि मोर ऊपर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई बुलाते भक्त मन है, और मैं समय निकाल करके चल देता हूँ बाबू। और एक बात आप लोग बताओ में है, हाँ। जब ले मैं रामायण के क्षेत्र में है बेटा, अच्छा। सावन के महीना में कोई जगह रात नहीं रुको। अच्छा ठीक। मैं देर रात तक के मोर घर में आ, सब संत महात्मा मन चतुर्मासा काटते, तो एक महीना में कोशिश मोर रहते कि मैं कहीं भी रहा हूँ सावन के महीना में रात तक के घर मुझे आ जाना है, और रात्रिकालीन जो है घर में व्यतीत करना है। ये मोर जीवन के लक्ष्य है। अब तक तो निभाया है, तो अब आगे भी निभा देना। अब तक के निभा हुआ है, आगे जो है भगवान जी जी जाने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बहुत अच्छा बात करे गुरुजी। तो गुरुजी अब एक तो लास्ट और सवाल हवे। तो संगवारी हो अभी सुने हो हमारे गुरुजी ला और देखे भी हो और बहुत अच्छा अच्छा बात करी से। तो संगवारी हो अब हमन विदा ले के समय हो गए, तो संगवारी हो अभी हमन जानबो कि एक मन संचालक भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और इकर बारे में कम से कम गुरुदेव जी थोड़ा सा हमारे दर्शक मन ला एक बार मन संचालक के बारे में कुछ। हाँ, बहुत अच्छा बात है बाबू, ये पूछते हैं जी। तो मंच संचालन है एक ऐसा विधा है जी। कि इसमें आदमी जो है कथे डायरी धरे थे आगू में और मंच संचालन करते थे। लेकिन कभी भी मुझे आप लोग देखे होंगे किसी भी मंच में, छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि एकमात्र गोस्वामी सर जी जो है ऐसे हैं। मैं कभी डायरी लेकर के मंच संचालन नहीं करता। मंच संचालन करने के लिए मैं बहुत रामायण के दोहा चौपाई से लेकर के कविता आदि आदि सस्वर बोले के मैं प्रयास करत रहता हूँ, है ना। और ताकि लोगों के मन में एक आकर्षण के भाव जो है पैदा हो, इसलिए कोशिश ये रहती है। न जिसके बीच हो दीवार वह आंगन नहीं मिलता, ये छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य है, बता तो हैं। कहीं अब जिंदगी अपनों में अपनापन नहीं मिलता, जिन्हें सुनकर हमें कुछ जिंदगी के पल बिता लेते, बुना हो प्यार के धागों में वह दामन नहीं मिलता। कभी जज्बात की एक आग हरदम जलती रहती थी, सहयोग करे बर। कभी जज्बात की एक आग हरदम जलती रहती थी, दिलों में अब वो जज्बा वो दीवानापन नहीं मिलता। और हमन भीड़ में खड़े रहथन, और भीड़ में खड़े रह करके अपना आप अकेला महसूस करथन। तो कवि दीक्षित जनकौरी कल्पना करे हैं, खड़े हैं भीड़ में महसूस करते पर अकेलापन क्यों, किसी से तन नहीं मिलता, किसी से मन नहीं मिलता, जो अलगते लोग अपने हैं उसी से मन नहीं मिलता। तो आज समाज में हम अपना आप भीड़ में पाथन जरूर, लेकिन अपना आप अकेला पाथन। अकेला पाए का मतलब यह है कि एकाएक दिल जो है काकरों से मिले नहीं भाई। समाज में आदमी जो है यारों के दरबार में ऐसे भी है, यार आगे से करते न मनो पीछे करते वार, आगू में मिट मिट गोठिया दी और पाछूदार वही आदमी जो है आलोचना और पीठ में छुरा भोके के खा करते काम करते। तो ऐसा आदमी से बच करके रहना। झूठी लोकप्रियता जो है प्राप्त करने की कोशिश मत करो। समाज में अपन दिल के उद्गार ला लोगन ला अच्छा मार्ग में चले बर मंच संचालक के जो विधा है, ये अतका बड़े विधा है कि आप मंच ला सजा करके रख दे हो, और मंच संचालक बेकार है, मतलब वो कार्यक्रम के कोई आनंद नहीं है। चाहे रामायण का मंच हो, चाहे राजनेताओं का मंच हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण का मंच हो, या XY कोई भी मंच हो, लेकिन उस मंच में मंच संचालक का जबरदस्त भूमिका रहता है। और मंच संचालक को चाहिए कि अपने दिल के भावों को देख करके नहीं, बल्कि हृदय में उसको विचार करके जो है प्रस्तुतिकरण करे। जैसे मैं हमेशा कहत रहता हूँ, कहा किसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता। भगवान कहते हैं, भगवान के लिए कहा जाता है, किसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है वहां फरिश्तों का साया भी नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं यारों,
परमात्मा का नाम वो नगमा है जो हर साज में गाया नहीं जाता, अरे वाह। है ना। उसको गाने के लिए एक दिल चाहिए, और कौन दौलत वाला दिल चाहिए। इसीलिए कहा जाता है मोहब्बतें रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है। मुश्किल तो ये है यारों, दिल बड़े मुश्किल से मिलता है, दिल हर व्यक्ति के लिए मिलाने के लिए नहीं है। इसीलिए भगवान के बारे में सोचते हो तो दिल से सोचो, भगवान के बारे में बोलते हो तो दिल से बोलो, और परिवार के बारे में बोलते हो दिमाग से बोलो। परिवार और दुनिया से दिमाग से जुड़ो, और भगवान से जुड़ना है तो दिल से जुड़ो। जो दिल से जुड़ा हुआ होता है उसी के बाद को दिलदार जो है क्या करता है, सुनता है ना। वो दिलदार मतलब परमात्मा रामचंद्र जी, वो दिलदार जो है दिल से बोलने वाले के बात को सुनता है। तो एक से मैं महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में मन संचालन की दिशा जो है बड़ा मजेदारी दिशा है। लेकिन आप लोग भगवान अगर अच्छा आवाज दे दे, और आपका आवाज जो है लय में है, और आपको आवाज ऐसे गहरा आवाज दी है, जैसे अब लोगन बन कथे कि महाराज आपके आवाज जो है बड़ा, मैं कहूँ गॉड गिफ्टेड है यार, और भगवान के द्वारा प्रदत्त है, और एक में समुचित उपयोग। और मैं हमेशा कहा था तो बात बेटा, वास्तव में आज के तारीख में मोर उपयोगिता समाज में, मोर उपयोगिता मरघर से लेकर के मंच संचालन तक के। कोई अच्छा आदमी खत्म हो गया, जरूर महाराज ने बुलाओ श्रद्धांजलि अर्पित करी, है ना, वहां भी जाऊंगा मैं। कोई जगह अच्छा मंच सजा है तो मोला कोई आमंत्रण नहीं, मैं जा रहूँ और एक श्रोता की दीर्घा से बैठ कर सुनत रहूँ, और महाराज भाई आए जी तरसिया वाला बुलाओ जी, और मंच में थोड़ा से 5 मिनट बोले बर तो कहा होगा, तो उत्का बेर में हम मोर दिल नम हो जाते और बड़ा प्रसन्नता होते। वाह परमपिता परमेश्वर मेरे परवरदिगार, मैं कहीं भी छुप करके बैठा रहता हूँ, मेरे रामचंद्र जी शिव जी महाराज मुझे लाखों में पहचान करवा करके समाज के बीच में बुलवाने के लिए बुलवा लिए लोग बोलते हो। तब मुल्क के लाख से बेटा हो, मुझे इतनी दी सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, मुझे इतनी दी सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे दाता की, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, अकिंचन व्यक्ति हूँ, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद और परम पिता परमेश्वर की कृपा जो है मोर ऊपर बरसत है। और आज मैं यही कहना चाहूँ युवा समाज ला कि अपन आप लोग संभाल ले, और बेटा बेटी बेटा हो जो अपन आप लोग संभाल करके चल ही, और अपन चरित्र ला जो निखार ली। तब अंग्रेजी में 2 शब्द आते, एक शब्द कहते पर्सनालिटी बेटा हो, और एक शब्द कहते करेक्टर, है ना। भगवान पर्सनालिटी नहीं देखता, पर्सनालिटी मतलब होता है व्यक्तित्व, भगवान व्यक्तित्व नहीं देखता, भगवान तो कैरेक्टर देखता है, आपके चरित्र को देखता है। आपका चरित्र अच्छा है, परमपिता परमेश्वर आपको पता नहीं चलेगा, हाथों हाथ उठा करके पता नहीं कहां से कहां आपको क्या कर देगा, पहुंचा देगा। मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, मैं हाँ मास्टर रहा हूं तो मोर शिक्षा जगत के मन जानत रही से, और मैं जब मानस के क्षेत्र में चले हो ना, तो आज पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग जो है यूट्यूब और का मानस दर्शन, जीवन अर्पण, राजमानस संघ आदि आदि के माध्यम से कौन मोल नहीं जाने। हमारा रास्ता मिले थे, महाराज रुको तो रुको, प्रणाम कर, मोल पहचान होगा। मैं कहता प्रभु जी मुझे क्षमा करना है, मैं आपको नहीं पहचान पाता। हम आप लोग जानता महाराज कतक जला चिन्हत रहो, बड़ा दिल जो है नम हो जाते, गदगद हो जाते, और प्रेम से नेत्र की ओर से आंसू हाथे बेटा हो। धन्य है मोर माता पिता ला, और धन्य है भगवान ला कि मोर जैसे आदमी ला अपरिचित आदमी मन लोग आके हृदय से गला लगा लेते, एक से बात का हो सकते। यही मोर जीवन के कल्पना है बाबू, और ऐसे करत करत जिंदगी जो है व्यतीत हो जाए। काकरों से राग है ना काकरों से द्वेष है, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे, और तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया रे। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सह में जलवा तेरा हूँ बहू है। मैं सुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी, तेरा जिक्र भी रहे जुबा को बकू है। अबील कबीर साहब जी महाराज बोलिस, सब घर में घट मेरे साइया, और खाली घट ना कोई, और बलिहारी वा घट को जा घट पर घट होए, है कि नहीं है। तो ये स्थिति है, परमपिता परमेश्वर की कृपा जो है आगे भी बने रहा है, और इसलिए जिंदगी गुजर जाएगा तो बेटा हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो संगवारी हो आपन सुने हो कि अभी हमारे गुरुजी बहुत सारा बात करें ऊपर से, बहुत जबरदस्त बात बताई से। तो संगवारी हो हमारे चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और शेयर तो जरूर कर दो। काबर संगवारी हो शेयर अगर करूँ तो बिल्कुल हमारे नवा वीडियो ऐसे सुनेला और आप मन ला मिल ही। तो संगवारी हो अब हम गुरु जी से लेवथन बीजा, तो गुरुजी हमला बहुत बहुत आप आगे बढ़ते रहिए आप लोग, और हमारे जैसे और जो छुपे हुए नए नए कलाकार हैं, उन कलाकारों के प्रतिभा को आप जो है समाज के बीच में काबर बेटा हो। आज के जमाना मीडिया का जमाना है, और मीडिया के जमाना में आप जैसे युवा साथी जो है खोज के छत्तीसगढ़ के प्रतिभा ला सामने में लानी हो ना, तो ओला सब समाज है जानी, और कला के कदर करी, और ओकरो योग्यता समझ ही, और वो कलाकार ला आगे बढ़े के मौका मिली। और ये प्रभु राम के कृपा है, और मैं आप मन के बहुत स्वागत करत हूँ कि मोर छोटे से किंचन के गिरनी हाउस में आए, और आए के बाद में मोर बात जनमानस तक के पहुंचाए का प्रयास करत हूँ। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप मन ला आगे बढ़ाए। जय सिया राम। जय सिया राम। हो गए।